हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे संयम की और जीवन में सदाचार की। हम प्रत्येक दिन ध्यान, सेल्फ इंक्वायरी, अनहत नाद की तरह तरह की जो मन को शांत करने की मनोलय की विधियां हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बुद्ध जनों ने, बुद्ध पुरुषों ने इस बात पर भी महत्व दिया है कि जीवन में हमको सदाचार का अनुपालन करना चाहिए। हमारा आचरण संयम का आचरण हो। जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं होगा, जीवन में जो बहिर्मुखता है उस पर अंकुश नहीं लगेगा। इंद्रिय जनित जो विषय है उसमें भोग की जो लोलुपता है उसको संयम में नहीं लाएंगे, तब तक ध्यान की प्रक्रिया, ये प्रैक्टिसेस तो हमको सफाई करेंगी, लेकिन बहिर्मुखता के कारण उतना ही कूड़ा करकट अंदर आ जाएगा। जैसे एक मकान है और मकान की आप अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं, उसको धोया, उस पर पोंछा लगाया और 2-3 खिड़कियां खुली हैं उसकी, या 5 खिड़कियां खुली हैं, जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, और उससे फिर धूल धक्कड़ आ रहा है, बाहर आंधी गंदगी चल रही है, आपने खिड़कियां खोली हुई है और आप अंदर साफ सफाई कर रहे हैं। आप साफ सफाई करते रहेंगे और उन खिड़कियों से कूड़ा, फिर से जो कूड़ा आपने बाहर फेंका, जो सड़क का कूड़ा मैला है, वो भी अंदर आ जाएगा। तो इसलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा हमारी खिड़कियां भी बंद हो जानी चाहिए, यानी जो हमारे बाहर से इंद्रिय जनित विषयों के साथ जो आकर्षण है, उसके कारण जो हमारी वृत्तियां, जो हमारे कर्म हैं, उससे जो मैला अंदर आता है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, ताकि जो हमारी ध्यान की प्रैक्टिस है, सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस है, उसमें गहराई आ सके। दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। महावीर ने उसी को अणुव्रत कहे, 5 अणुव्रत कहे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। बुद्ध ने भी अष्टांग मार्ग में उनकी शील के नियमों की चर्चा की, पतंजलि योग सूत्र में भी उनकी चर्चा है। तो ये जो जीवन में नियम है, इनका भी अनुपालन हमें करना चाहिए। कहीं कहीं ये भ्रांति हो जाती है कि बस हम ध्यान करें और ध्यान करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान के साथ ये डूज एंड डोंट्स, ये करना, ये नहीं करना, इन सदाचार के नियमों का भी कड़ाई से अनुपालन करना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई व्यक्ति, मान लीजिएगा किसी व्यसन में फंसा है, किसी व्यसन में फंसा है, या किसी बुराई में, कोई चोरी करने वाला है, चोर है, यदि वो ध्यान में बैठेगा तो उससे उसकी बुद्धि ज्यादा कुशाग्र हो जाएगी और वो चोर का कार्य और मजबूती से अच्छा कर सकता है। तो चोर का कार्य को छोड़ना है, इसके लिए ध्यान का कोई उपयोग नहीं है। चोरी करना बुरी बात है। वो जब आप अपने जीवन में अस्तेय, अचौर्य के भाव को उतारेंगे, अंडरस्टैंडिंग तब बढ़ेगी, तब आपका
जो चोरी की वृत्ति है वो चोरी में जैसी बदली और ध्यान किया आपने, तो आप जो है निर्दोषता की ओर, निर्मलता की ओर बढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, एक घड़ा है और घड़े में आप पानी भर रहे हैं और छोटे छोटे उसमें छेद हैं, पानी उनसे निकल रहा है, तो क्या घड़ा भर पाएगा? घड़ा नहीं भरेगा। इधर आप पानी अंदर डाल रहे हैं, उधर पानी निकल रहा है। तो ध्यान के साथ साथ, ध्यान की प्रैक्टिसेस के साथ साथ बाहर से हमें अपनी खिड़कियां या छेद या जो बाहर हमारी वृत्तियां प्रदूषण अंदर ले रही हैं, उनको भी हमें रोकना होगा। और वो सदाचार के नियमों के द्वारा अपने जीवन में हम सत्य का अनुपालन करें, ट्रुथ का अनुपालन करें, अहिंसा। अहिंसा का व्यापक मतलब है नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इन्वॉल्वमेंट, दूसरों के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं, मन वचन काय से किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं करना। ये सब बुराई का पूरी तरह से त्याग होता है जो अहिंसावादी होता है। अस्ते, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज बिना मालिक की स्वीकृति के नहीं लेना, परिमाण का जीवन हो जाता है। अपरिग्रह, जितना आपको जरूरत है केवल उसमें अपना जीवन चलाना, ज्यादा संग्रह की इच्छा ना करना, परिमाण के जीवन में रहना। जीवन जो ये इंद्रिय जनित आप विषयों में रमण करते हैं, उसमें भी परिमाण लगा दें। खाने में भी परिमितता, पहनने में भी परिमितता, चलने में भी परिमितता, सुनने में भी परिमितता। तो ये सब खिड़की बंद करने की तरह है। थोड़ी देर के लिए खिड़की खोलनी है, रोशनी आ जाए, थोड़ा रोशनी आ जाए, हवा आ जाए, बस फिर खिड़की बंद। जो आपकी चलने की आवश्यकता है, थोड़ी चलने की आवश्यकता है, कहीं जाना है, उपयोग किया, फिर लोग इधर से उधर वैसे ही मूव कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से कुछ भी सुन रहे हैं, कहीं बैठे हैं, बराबर में बातें हो रही हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, अनावश्यक देख रहे हैं, अनावश्यक कोई अच्छी चीज देखी, उसको लेने का भाव हुआ, तो आपके अंदर परिग्रह का बीज आ गया। तो आंखों का भी परिमित उपयोग, जितना आवश्यक है, जितना अति आवश्यक है, केवल उसको, उस पर कार्य करना है। आज के दिन हमारी जो सभ्यता है उसमें अधिक से अधिक इन इंद्रियों का उपयोग करके पहले हम नई आवश्यकताओं को जन्म देते हैं और फिर उनके पूरी करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तो यदि हमारी बहिर्मुखता इतनी है तो हम कभी भी शांत नहीं हो पाएंगे, कभी भी अंतर्मुखी होकर के गहरे ना बैठ पाएंगे। उसके लिए बाहर के दरवाजे बंद करने ही होंगे। बिना बाहर के दरवाजे बंद किए काम न चलेगा। इस वहम में रहेंगे हम, इस भ्रम में रहेंगे, हम तो ध्यान करते हैं, हम तो सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में जब हम कहते हैं ये किसको, ये विचार किसको, तो वहां पे ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट होता है, डिस्कनेक्ट होता है बहिर्मुखता से। इसीलिए महर्षि रमन का सूत्र अति महत्वपूर्ण है, अधिक अधिक प्रभावशाली है। उसको भी करते रहना है और साथ में अपने अंदर शुचिता को बढ़ाना है, अपने अंदर वर्च्यूज को कल्टीवेट करना है, अपने को अधिक से अधिक निर्दोष भी बनाना है।
अपना जीवन थोड़ा डिटैच्ड हो सके, थोड़ा जीवन में वैराग्य आ सके। वैराग्य का क्या मतलब है? वैराग्य का इतना ही मतलब है कि इंद्रिय जनित जो विषय हैं उसमें अब हमारी भोग वृत्ति खत्म हो चुकी है। उस भोग में हमें कुछ विशेष रस नहीं लगता। केवल जितना अपने को जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, केवल उतना हम उससे लेते हैं, उतना ही हम उपयोग, भोग की जगह हम उपयोग में आ जाते हैं। परिमाण का जीवन, परिमितता का जीवन, उससे असीम संतोष, असीम शांति मिलती है। और जब वो स्थिति बनती है तो हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान ज्यादा गहराता है। हम निर्मलता, निर्दोषता की ओर बढ़ते हैं, हम एकत्व की ओर बढ़ते हैं, हम प्रेम की ओर बढ़ते हैं, हम ईर्ष्या द्वेष से दूर हो जाते हैं, राग और द्वेष से दूर होकर के समता घटने लगती है। तो उस समत्व के लिए, समत्व का ही दूसरा नाम योग है, उस योग के लिए हमको अपने जीवन में जो नैतिक मूल्य हैं, जो सदाचार का नियम है, उसको अपनाना भी अति जरूरी है। क्योंकि जब भी हम ये मेडिटेशन करते हैं या जो भी ये प्रैक्टिसेस करते हैं, इसमें हम उस सदाचार के नियमों को भूल जाते हैं। रूल्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ कंडक्ट, जैसे कोई भी आप गेम खेलते हैं तो उसके डूज एंड डोंट होते हैं, तभी वो खेल वास्तव में खेला जा सकता है, या उस खेल में आप तभी कौशल, उस कर्म में तभी कौशल उपलब्ध कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो ध्यान का खेल है, जो ये सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस है, इसके भी कुछ नियम है। और इन सब का आधारभूत नियम यही है, बहिर्मुखता से धीमे धीमे दूरी कर लें। इंद्रिय जनित जो विषय हैं, विषय वस्तुएं हैं, विषय वासनाएं हैं, उन पे लगाम लगाएं। और उस पे लगाम लगाने के लिए कर्म की शुचिता, उसके लिए ये 5 जो नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ही है जो सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस हम करते हैं, ब्रह्म में आचरण, ब्रह्म में आचरण। अनंत नाद सुनते हैं, वो भी हम एक तरीके से ब्रह्म में रमन करने का एक तरीका है। तो कृपया इस बात को हमेशा अपने मन में बसा लें कि शुचिता का जीवन भी उतना जरूरी है, भावों की शुद्धि भी उतनी जरूरी है। सुबह से शाम तक हमने किसी के लिए क्या किया, क्या सोचा, क्या हमारा शब्द हुए, उन सब पे हमको शाम को बैठ के एक रिवाइंडिंग प्रोसेस करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। शाम को आप 5 मिनट के लिए लिख भी सकते हैं, कहाँ कहाँ उन मूल्यों का, कहाँ कहाँ उन वैल्यूज का आपने हनन किया, कहाँ कहाँ आपसे प्रतिक्रियाएं हुई। जैसे ही इसमें आप गहराई से जाएंगे, आप देखेंगे उस लिखने से या शाम को आकलन करने से उन बुराइयों में, उन वृत्तियों में, उन दोषों में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, जो कि हमारे ध्यान, हमारी अंतर्मुखता, हमारी वीतरागता को बढ़ाने के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मुझे जान करके, अपने भाइयों बहनों को सुन करके बहुत ही अच्छा लगता है। कल कीर्ति बहन को सुना और अपने मेंबर्स को सुना, तो अंदर से बड़ा ही संतोष,
बड़ा ही गदगद का फीलिंग होता है कि हमारे भाई बहन पूरी तरह से तल्लीनता के साथ ध्यान की गहराइयों में सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस को बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। तो साथ में ही अपने भावों पर, अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर और सजगता और जागरूकता लाएं। सब जगह से जागरूकता। एक जो ज्ञानी होता है, एक ध्यानी होता है, उसके जीवन में पूरी तरह से जागरूकता आ जाती है। वो अवेयरनेस के दूसरे तल पर पहुंच जाता है। और जैसे ही आप उस अवेयरनेस के तल पे पहुंच गए जो प्योर अवेयरनेस का है, तो फिर आपको ये भी सारे का सारा जो जागृत, जो ये इंसिडेंट हैं जिसको आप यथार्थ मानते हैं, रियलिटी मानते हैं, वो भी आपको एक स्वप्नवत लगती है। जैसे कि स्वप्न देखते हैं और जब आंख खुलती है तो पता है ये स्वप्न है। ऐसे ही उस तल पे आ जाएंगे जब आप अवेयरनेस के, जिसको ओशो ने सुपर कॉन्शियसनेस कहा। अरविंदो ने भी कुछ उस तरह की बात कही, दैट इज ए हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस और प्योर बीइंग, प्योर अवेयरनेस। तो आपको ये जगत का प्रपंच, जागृत प्रपंच, ये एक ड्रीम की तरह स्वप्नवत लगेगा। और फिर जब आप इससे अटैच नहीं होंगे तो आपके अंदर शांति स्वतः ही स्फुर्त होगी, पूरी तरह शांत, पूरी तरह से तृप्त, पूरी तरह से आनंद में। और वही तो ध्यान का महत्व है, वही अध्यात्म का महत्व है। तो इसको जाने, जीवन में मूल्यों का आगमन होने दें, जीवन में मूल्यों का संवर्धन होने दें, जीवन में सदाचार का जीवन, सदाचार पर आधारित जीवन की मांग है। उसके प्रति भी सचेत रहें, उसके प्रति भी सचेत होना जरूरी है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।